अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सोचा शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए आज वो सुबह की रोटी नहीं बना सकी। इसलिए खुद अल्लाह वाले ने आटा गूंदा, रोटी बनाई और बाकी भी घर के सब काम किए और फिर बकरियां लेकर जंगल की तरफ चले गए। जब बहू उठी उसने देखा कि घर के तो सारे काम हो चुके हैं। ये देखकर उसकी बहू बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर रोज़ से उसने यही नाटक शुरू कर दिया और रोज़ बेचारे अल्लाह वाले बुजुर्ग घर का सारा काम करते, चुपचाप अपनी इबादत में मसरूफ़ रहते, कभी भी अपनी बहू या बेटे से किसी बात का शिकवा नहीं करते थे। एक दिन उसका बेटा कहने लगा, बाबा जान आप बकरियों को लेकर जंगल में ना जाया करें, आप ये बकरियों का काम अब छोड़ दें, अब मैं हूँ ना, आपको जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, बेटा बकरियां रखना सुन्नत है और अपने घर के काम अपने हाथों से भी करना सुन्नत है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। बेटा कहने लगा कि नहीं अब्बा जान, अब आपके बूढ़े हाथों में जान नहीं रही कि आप घर का खुद काम करें। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं है। घर की जिम्मेदारी आपकी बहू की है और बहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप सिर्फ कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करें। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। एक दफ़ा उनका बेटा खेतों में काम करने के लिए चला गया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने कमरों में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब थोड़ी देर आराम करने के बाद चारपाई पर लेटे तो उनकी बहू कमरे में आई और आकर कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। वो कौन करेगा? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब बूढ़ा उठता है और काम करता है। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आ गया। बहू भी उनके पीछे ज़ोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो। बर्तन साफ करने के बाद सारा झाड़ू पोछा भी करना होगा। कब तक तुम घर में फ्री का खाना खाते रहोगे? तो बेचारे अल्लाह वाले खांसते हुए बर्तन साफ करने लगे। बर्तन साफ करने के बाद उसने एक बाल्टी भरी और कपड़ों की उनके आगे आकर रख दी। कहने लगी, ये सारे कपड़े धोकर फैला दो। कपड़े अभी आधे ही धुले थे कि ज़ोहर की अजान हो गई। वो बुजुर्ग फौरन वज़ू करने लगे। वज़ू करके जाए नमाज बिछाने लगे। जैसे ही उन्होंने जाए नमाज बिछाई तो बहू ने जाए नमाज उठाकर फेंक दिया और कहने लगी, ये क्या तरीका है जो तुम काम को छोड़कर हर वक्त नमाज पर बैठे रहते हो? अपने कमरे का हाल देखा है, हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से बदबू आती रहती है। जब उसने दोबारा जाए नमाज उठाकर बिछाया तो जाए नमाज के ऊपर खड़ी हो गई और अपने बूढ़े ससुर का बाजू पकड़कर उससे ज़बरदस्ती सारे कपड़े धुलवाए। कपड़े धोने के बाद उन्होंने सोचा, चलो अब मैं नमाज अदा ही कर लेता हूँ। मगर उसकी बहू फिर से आकर हुक्म चलाने लगी और कहने लगी, मैं अपने घर में दोपहर को ताज़ा दूध से चाय पीती थी, जब से यहाँ आई हूँ ना मुझे ताज़ा दूध की चाय तक नहीं मिली और ऊपर से सारे घर का काम मुझे ही सौंप दिया गया है। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जब तुम्हारा बेटा घर से चला जाया करे तो तुम घर के सारे काम कर दिया करो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ। तुम्हारे बर्तन और तुम्हारे कपड़े ये मुझसे नहीं होगा। अब वो अल्लाह वाला बेचारा सारा दिन काम भी करता और जितना हो सकता अपनी बहू से छुपकर अल्लाह की इबादत भी करते। अब बुढ़ापा ज़्यादा होने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। एक दिन वो सारा दिन घर का काम करते रहे, फिर अल्लाह की इबादत करते रहे और अपनी नींद ठीक से पूरी ना कर सके तो वो बीमार रहने लगे थे। एक दिन वो सारी रात ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि उन्होंने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी। फजर की नमाज पढ़कर उसके बाद वो काफ़ी वक्त कुरान पाक की तिलावत करते रहे। 3 दिन से उनका यही मामूल चल रहा था। रात को इबादत और दिन को काम, और काम करते वक्त भी वो अल्लाह का जिक्र करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने काफ़ी टाइम से अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं की। दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और कहानी मुकम्मल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। खुदा हाफिज़।